चलिए, ओके क्लास, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे से प्रैक्टिस कर रहे होंगे और अपनी मैथ्स की स्किल्स को अपग्रेड कर रहे होंगे। अब सबसे पहली चीज़ आ जाती है हमारे पास आज का टॉपिक, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ पढ़ाई करने आए हैं। तो आप लोग अच्छे से आराम से अपना इसको देखिए कॉन्सेप्ट को, ठीक है। एक नोटबुक ले लीजिए, उस पर प्रैक्टिस करते रहिए एंड टू एंड, और जो आपको टॉपिक समझ में आया उसको बस रिवाइंड करके भी देख सकते हैं, ठीक है। तो आज हमारे पास जो टॉपिक है वो है फ्रैक्शंस। फ्रैक्शंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि फ्रैक्शंस लाइफ में भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है और हमें स्टडीज़ में भी बहुत ज़्यादा हेल्प करता है। जब भी हम फ्रैक्शंस की बात करते हैं तो हमारे पास एक नंबर होगा, ठीक है। उस नंबर को हम डिवाइड कर देते हैं दो पार्ट में, एक न्यूमरेटर एंड सेकेंड इज डिनोमिनेटर में। तो जब भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर की बात करेंगे तो हम किसकी बात कर रहे हैं, फ्रैक्शन की। चलिए अब देखते हैं वह कैसे करता है। अगर हम बात कर रहे हैं न्यूमरेटर की, ठीक है, एंड दूसरा हमारे वर्ड आता है डिनोमिनेटर, दैट इज न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। अगर हम न्यूमरेटर को और डिनोमिनेटर को, न्यूमरेटर क्या होता है हमारा ऊपर वाला नंबर, डिनोमिनेटर होता है हमारा नीचे वाला नंबर। अभी हम इनको ऐसे बार के ऊपर नीचे करते हैं तो हमारे पास क्या बन जाता है, फ्रैक्शन, ठीक है। अगर हम डिनोमिनेटर को देखें तो जब भी हम बात करेंगे टोटल नंबर की तो हम वो डिनोमिनेटर में रिप्रेजेंट करते हैं। कैसे, सपोज करिए मैंने एक पिज़्ज़ा हमारे से वहाँ तो हाफ हाफ है, मैंने इसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, ठीक है। और मैंने अपने कज़न को ये फर्स्ट वाला पार्ट इसको दे दिया कि भाई तुम खा लो, ठीक है। तो मेरे पास टोटल पार्ट्स कितने हैं, आप बोलोगे सर 4, तो वो क्या हो गया हमारा डिनोमिनेटर, ठीक है। तो टोटल पार्ट्स हमारे पास कितने हो गए 4, तो वो क्या हो गया हमारा डिनोमिनेटर। और हमने कितने की बात करी है देने की, एक पार्ट की, तो वो सब हम कहाँ पे लिखेंगे, न्यूमरेटर, ठीक है। तो आपको यहाँ से एक चीज़ समझ में आएगी छोटी सी, कि जब भी आप टोटल पार्ट की बात करेंगे तो हम कहाँ पे रिप्रेजेंट करेंगे, डिनोमिनेटर में। और अगर जिस पार्ट की हम बात करें कि उसमें शेडिंग करनी है, उसको देना है, उसको खाना है, उसको बचाना है, तो वो हमारा कहाँ जाएगा, न्यूमरेटर में। तो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर मिलके क्या बनाते हैं हमारे, फ्रैक्शन। क्लियर। अब इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं। आगे चलने के लिए जैसे हमने पिज़्ज़ा देखा, पिज़्ज़ा में कितने पार्ट्स है, टोटल 1 and 2। तो अर्नन ने वॉट हाफ ऑफ द पिज़्ज़ा, हाफ का मतलब क्या होता है, 1.5, ठीक है। तो आधा आधा हो गया, फ्रैक्शन क्या हो गया हमारा, 1/2। देखो टोटल कितना था यहाँ पे, 2 पार्ट्स, और कितना फ्रैक्शन उनको दे दिया गया था, हाफ। तो हमारे पास न्यूमरेटर 1, डिनोमिनेटर 2। चलिए तो अब आ जाते हैं यहाँ पे हाफ पार्ट। हाफ आपको पता है आधा, ठीक है। 2 में कलर 1/2 ऑफ ईच ऑफ द पिक्चर। चलिए तो हम पास में ले लेते हैं, ग्रीन ले लेते हैं। तो मैंने देखा ये पिक्चर है, ये इसका हाफ पार्ट है, मैंने ऐसे कलर कर दिया। क्लियर। चलिए अगर हम सर्कल में कलर करेंगे तो वो कैसा दिखाई देगा, तो चलो सर्कल में यहाँ से ले लेते हैं, ये हमने हाफ पार्ट पे कलर कर दिया, कोई प्रॉब्लम। चलिए तो अब आ जाता है 1/3, 1 और सॉरी, हाँ अब देखिए 1/3 है तो 1 हमारे पास आ जाएगा, और टोटल में कितने आ जाएंगे, 3 पार्ट्स, ठीक है। तो उसमें बोला गया है कलर 1/3 पार्ट ऑफ ईच शेप। अब जो वैसे इस फिगर में टोटल कितने पार्ट्स थे, 1 2 3, तो वो डिनोमिनेटर में आ गए। अब हमने बोला कि रेड पार्ट बताओ, रेड पार्ट कितना है 1, तो 1/3। येलो पार्ट बताओ, वो भी कितना है 1, दैट इज 1/3। एंड ब्लू पार्ट भी कितना है 1, दैट इज 1/3। अब उसके बाद हमारे पास क्या आ गया, अब हमें करना है कलर। चलिए कलर करने के लिए हम ये वाला लेते हैं इस बार, और इसमें करते हैं हम रेड कलर, ठीक है। तो 1/3 में करना है तो हमने यहाँ से लिया, ओके, ये कुछ इस टाइप से हमने कलर कर दिया, दैट इज 1/3 पार्ट, ठीक है। और इसमें भी आप कर लेंगे। चलो इसमें देखते हैं, अगर 1/3 करेंगे तो ये तीनों पार्ट्स क्या इक्वल है, तो हम इसमें करते हैं सेंटर वाले पार्ट में। आप किसी भी पार्ट में कलर कर सकते हैं, बट मुझे सेंटर वाला पार्ट करना था तो मैंने कर दिया। आप साइड वाले पार्ट भी कर सकते हैं, आप इस 3 में से कोई से भी पार्ट चूज करेंगे, दैट इज आपका 1/3 पार्ट, ठीक है। चलिए 1/4, तो इसका मतलब क्या हो गया, 1 तो हमारा 1, और टोटल पार्ट्स कितने हैं 4। तो देखिए 4 में से 1 रेड हो गया, 1 येलो हो गया, 1 ब्लू हो गया, 1 ग्रीन हो गया। तो जो भी टोटल पार्ट्स होंगे हम कहाँ पे शो करेंगे, डिनोमिनेटर में। और जिसकी भी हम बात करेंगे, जैसे मैंने बात करी रेड कलर की, तो रेड बॉक्स कितना है 1,
तो उसे हम न्यूमरेटर में लिखेंगे, ठीक है। तो अब यहाँ पर आ गया कलर 1/4 पार्ट ईच शेप। चलिए जी 1/4 पार्ट, तो मैं इसमें करता हूँ। देखिए यहाँ पे कितने पार्ट्स है, 1 2 3, क्या इसमें पॉसिबल है, नहीं। तो इसमें 4th पार्ट है, 4 है, इसमें 4 है। चलो तो इसमें कर देते हैं 1/4, ये हो गया हमारा 1/4। अब इस बॉक्स में आप कोई सा भी कलर कर दीजिए, यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर, बस एक ही बॉक्स में करना है। तो मैं इसमें कर देता हूँ। तो ये कौन सा हो गया हमारा 1/4 पार्ट। चलिए टिक एंड कलर द फिगर विच आर डिवाइडेड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। अब देखो आपको फिगर्स दिखाई दे रही होंगी, ये दिस ABCD। तो आपको कौन सी 2 फिगर्स हैं जो यहाँ पे इक्वल दिखाई दे रही है, ठीक है। तो मैंने एक तो ये सर्कल दिखाई दे रहा है, ये है नहीं है, ये है नहीं है, तो हमारे पास हो गई ये वाली फिगर। तो इनमें से एक को कलर कर देना। चलिए तो मैं यहाँ कर देता हूँ जस्ट लाइक ऐसे ही हाफ कलर, ठीक है। आप इसमें भी कर देना हाफ, मेरा थोड़ा आउट जा रहा है, होगा फिर। अब उसके बाद आता है नेक्स्ट टेक एंड कलर द फिगर विच आर डिवाइडेड इनटू 3 इक्वल पार्ट्स। 3 इक्वल पार्ट्स में हमारे पास कौन सी फिगर दिखाई दे रही है आपको, 1 2 3 ये पार्ट्स हैं। इसमें कुछ है नहीं, कोई देखो ये अलग अलग शेप के हैं, 1 2 3 4 शेप में, ये कितना 3 में, तो हम इसको दे देंगे। तो आप कलर कर सकते हैं, जैसे इसमें कर दीजिए, उसमें भी कर दीजिए। लेट्स सी योर चॉइस कि आप कौन सा कलर करना चाहते हैं। आगे देखते हैं टेक एंड कलर द फिगर विच आर डिवाइडेड इनटू 4 इक्वल पार्ट्स। तो देखो क्या आपको ये 4 इक्वल पार्ट दिखाई दे रही है, बिल्कुल। बाकी के आप पार्ट्स देखिए। राइट द फ्रैक्शन फॉर द शेडेड पोर्शन। देखो शेडेड पोर्शन के लिए मैंने क्या बोला था, जिस पार्ट में शेड हो रहा है वो हम ऊपर लिखेंगे न्यूमरेटर में से 1, और टोटल पार्ट्स कितने हैं 3, तो वो आ जाएगा डिनोमिनेटर में 3। अब यहाँ पे देखिए कितने सर्कल्स शेड हो रहे हैं, 1 2 3, तो हम उसे ऊपर लिख देंगे। और टोटल कितने हैं हमारे पास 6, ठीक है। अब एक ये वाला करते हैं। टोटल पार्ट देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो डिनोमिनेटर में क्या आ जाता है हमारा टोटल पार्ट्स। और कलर्ड कितने 1 2 3, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 3। क्लियर। तो आपको इस टाइप से फ्रैक्शन के कॉन्सेप्ट यूज करने हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आया होगा और आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस भी करेंगे मेरे जाने के बाद, ठीक है। एंड ऑल द बेस्ट।